हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 2 से लेकर 10 तक का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। मीन्स कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका एक बार एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 48। तो 48 में यूनिट डिजिट है 8। तो 8 जो कि 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 होता है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं कोई बड़े नंबर का। 624874। अगेन यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 भी 2 से डिविजिबल होता है। 2 2 ज़ा 4, तो इसलिए ये पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट अब 3 का रूल देख लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ ऑल डिजिट्स should be divisible by 3। मीन्स कि किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट्स गिवन है, हम जब उसका सबको ऐड करेंगे और जो सम आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू से समझ लेते हैं। एग्जांपल 1 216। तो यहाँ पर हमें सारे डिजिट्स को ऐड करना होगा। तो 2 + 1 + 6, तो इसका सम आता है 9। तो ये 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है। 3 3 ज़ा 9, इसीलिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब एक बड़े नंबर के एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। 86436। अगेन हमें ये सारे डिजिट्स को ऐड करना होगा। 8 + 6 + 4 + 3 + 6। अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब डिजिट्स को ऐड करने पे 27 आया। तो 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स, तो इसीलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पर कुछ वैसा बड़ा नंबर आ गया जिसे हम 3 के टेबल में नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो अगेन हम इस डिजिट्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 + 7, तो 2 + 7 करने पे 9 आ गया। अब यहाँ पर सिंगल डिजिट आ गया, तो ये ज़्यादा में ईजी होता है चेक करने में कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 3 ज़ा 9, तो ये भी डिविजिबल है, तो इसलिए ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 चेक कर लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 432। तो लास्ट के 2 डिजिट है 32, जो कि 4 से डिविजिबल है। 4 8 ज़ा 32, इसीलिए ये पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 93424। अगेन यहाँ लास्ट का 2 डिजिट है 24, तो ये 24 4 से डिविजिबल होता है। 4 6 ज़ा 24, इसीलिए ये पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है इफ़ लास्ट digit of a number is 5 or 0, then whole number will be divisible by 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 5 और 0, देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। मीन्स कि कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल 640। तो 640 में यहाँ लास्ट डिजिट है 0, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 435।
अगेन यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 चेक कर लेते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। अगर कोई भी नंबर 2 and 3 दोनों से ही डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम पहले ही 2 and 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर चुके हैं, तो इसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये यूनिट डिजिट यहाँ 6 है और 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए हमें इसे सभी डिजिट्स को ऐड करना होगा। तो 2 + 1 + 6, तो इसका सम होता है 9। तो अगेन ये 3 3 ज़ा 9 होता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर ही 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ भी यूनिट डिजिट 4 है, तो यहाँ 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब देख लेते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हमें सभी नंबर को ऐड करना होगा। तो जब हम सभी नंबर्स को ऐड करेंगे सम आएगा 18, जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो हमने चेक किया कि ये 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट विथ 2 एंड सब्ट्रैक्ट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर। मीन्स कि हमें जो भी यूनिट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो भी रिमेनिंग नंबर है उसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 × 2, यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा 6। अब और रिमेनिंग पार्ट है 34, उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 34 - 6, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे 28 आया। तो ये 28 7 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर ही 7 से डिविजिबल होगा। तो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। 4291, यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 × 2 2, और बाकी रिमेनिंग पार्ट से इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। 429 - 2, 9 - 2 7 2 4। तो अगेन हमें नहीं अभी पता चल रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसीलिए हम इसको फिर से रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस को। तो यहाँ यूनिट डिजिट है 7 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 2 14, और 14 को हमें रिमेनिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 42 - 14, तो यहाँ अगेन 28 आ गया और 28 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर ही 7 से डिविजिबल होगा। इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। 3 2 4 8, यहाँ यूनिट डिजिट है 8, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 × 2 16, और रिमेनिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना होगा। 3 2 4 - 16, तो यहाँ पर आंसर आ गया 308। तो इसे हमें अभी फिर पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना होगा। तो यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, फिर 8 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 16, अब यहाँ 30 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 30 - 16, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया 14। तो ये 14 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर ही 7 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 चेक कर लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। मीन्स कि जो भी नंबर गिवन होगा उसके लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। तो इससे भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। 4216, तो यहाँ लास्ट 3 डिजिट्स है 216, तो हमें चेक करना होगा कि क्या 216 8 से डिविजिबल है। तो इसे चेक कर लेते हैं। 2 × 16 6, और यहाँ 5,
8 7 ज़ा 56। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस नंबर का लास्ट 3 डिजिट है 248, तो इसे भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ 3 टाइम्स 24, 1 टाइम्स 8। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 चेक कर लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। मीन्स कि ये थोड़ा 3 के डिविजिबिलिटी रूल से मिलता हुआ है। जैसे हमें 3 के डिविजिबिलिटी रूल में चेक करना होता है कि उसके कोई भी नंबर का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन 9 के डिविजिबिलिटी रूल में बस हमें ये चेक करना है कि जो भी उसका सम आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक बार इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। 162, तो इसमें हम सारे डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 1 + 6 + 2, यहाँ पर सम आ गया 9, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। 9 1 ज़ा, तो ये पूरा नंबर ही 9 से डिविजिबल होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। 2 4 3 2 4 3, तो हमें यहाँ पर सारे डिजिट्स का सम करना होगा। 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 2 + 4 6 6 + 3 9 9 + 2 11 11 + 4 15 15 + 3 18, तो सारे डिजिट्स का सम आया 18, जो कि 9 से डिविजिबल है। 9 2 ज़ा 18, तो इसीलिए ये पूरा नंबर ही 9 से डिविजिबल होगा। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल है इफ लास्ट डिजिट इज 0 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 10। तो इसमें अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 610, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 है, तो इसीलिए ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 8290, तो इस नंबर में भी लास्ट डिजिट 0 है, तो ये भी 10 से डिविजिबल होगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।